बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन और दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि मसल कंट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, किन किन ज़राए से आती है और किस किस तरीके से आती है। और फिर दूसरे टॉपिक में एक्सरसाइज का, जॉगिंग का, वॉकिंग का, रनिंग का और जिम लगाने का इफ़ेक्ट क्या होता है मसल्स के ऊपर, मसल्स साइज़ में इंक्रीज़ क्यों हो जाते हैं। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो हम देखते हैं एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी है वो बेसिकली एनर्जी करेंसी ही है, वो एटीपी है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। लेकिन ये एटीपी कहाँ से आती है? ये तीन ज़राए से आ सकती है। सबसे मेन और बड़ा जो सोर्स है एटीपी का वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है और एटीपी बनाए जाते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, क्योंकि इसके लिए एक ऑर्गेनेली रिक्वायर है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर जो स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल्स का होना ज़रूरी है। एक दूसरा ज़रिया जिससे मसल्स एटीपी हासिल कर सकते हैं वो है क्रियाटिन फॉस्फेट। मसल्स के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस स्टोर्ड होता है जिसको क्रियाटिन फॉस्फेट कहते हैं। ये क्रियाटिन फॉस्फेट की ब्रेक डाउन से एटीपी बनती है, साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है जिसको क्रियाटिनिन कहते हैं। इस क्रियाटिनिन को एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि एक्सक्रीशन के दौरान दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, उन्हीं के साथ क्रियाटिनिन भी बॉडी से रिमूव हो जाता है। एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन के लिए जो तीसरा सोर्स है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब बॉडी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रही है, हार्ड एक्सरसाइज कर रही है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एटीपी इनसफिशिएंट हो जाती है। तो इस दौरान एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है जिसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड पैदा होता है। ये लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं जिससे स्केलेटल मसल थक जाते हैं, जिसको मसल्स फैटीग कहते हैं। यानी मसल्स बिकम टायर्ड बिकॉज ऑफ डेपोजिशन, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हम रेस्ट करते हैं या हम किसी से दबाते हैं तो हमारी थकान उतर जाती है। बेसिकली जो 1/5 लैक्टिक एसिड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये जो एनर्जी है ये बकिया 4/5 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द स्केलेटल मसल्स एज वेल एज इन हेपेटोसाइट्स। बेसिकली ये जो ग्लाइकोजन है ये स्केलेटल मसल्स में भी स्टोर होती है। उधर हमने जो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी उसमें भी ग्लाइकोजन फर्स्ट ब्रेक इनटू ग्लूकोज, then glucose is converted into ATP. This is how energy is made for the muscle contraction. हमारा नेक्स्ट एक शॉर्ट सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हम देखेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजेस इन द मसल्स। जितना ज़्यादा मसल्स काम करेंगे उतनी मसल्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, उतनी मसल्स के अंदर चेंजेस आएंगी, राइट। ये चेंजेस कौन कौन सी होती हैं? इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल्स, मसल्स का साइज बढ़ता है। जैसे जो लोग बॉक्सर हैं, जो रेसलर्स हैं या जो जिम लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स बड़े होते हैं, मसल्स का साइज बड़ा हो जाता है। और दूसरा मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक्सरसाइज से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये वो चीज़ है जो दूसरी है। जाहिर है मसल्स का साइज बड़ा होगा तो उनकी कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग समथिंग विल इंक्रीज। They become more efficient. Efficiency means capacity to do work. They become more able to do more work efficiently, right? और चौथा, they become fatigue resistant. वो टायर्ड नहीं होते, वो थकते नहीं हैं, वो ज़्यादा काम से नहीं थकते क्योंकि वो एफिशिएंट हो गए, उनका साइज़ बढ़ गया है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ये सारी चेंजेस कैसे आती हैं? When we walk, when we jogging, when we have swimming, what kind of changes occur? The number of capillaries in the muscle fiber or muscle cell increase, around the muscle cell increase. muscle cell को या muscle fiber को जो capillaries surround करती हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। जब कैपिलरीज की तादाद बढ़ जाएगी तो मसल को मिलने वाली ब्लड अमाउंट बढ़ जाएगी। ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी और मसल्स विल बिकम
more efficient and fatigue resistant. Second thing, number of mitochondria in the muscle cell will increase. मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाएगी. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस कहलाते हैं, सेल के लिए एटीपी पैदा करते हैं. तो ज़्यादा एटीपी, ज़्यादा वर्किंग, ज़्यादा एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट दे विल बिकम. और मायोग्लोबिन, the word myo mean muscle, globin globular, a globular protein which is stored in the muscle. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रखती है. मायोग्लोबिन का वही काम है मसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड के अंदर. ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है विद इन द मसल. इसकी मिकदार जब बढ़ जाएगी तो मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. लास्ट पे चीज़ है मसल्स एट्रोफी. एट्रोफी का मतलब ग्रोथ का रुक जाना. ट्रॉफी ग्रोथ को कहते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ मसल, श्रिंकेज ऑफ मसल और वीकनेस ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल्स एट्रोफी. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल्स. मसल्स मूव करते रहे तो वो एफिशिएंट रहते हैं, वो उनका साइज ठीक रहता है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर रहती है, वो काम करने के अहल रहते हैं. जब कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाए, मसल्स की मूवमेंट छोड़ दी जाए तो मसल्स बिकम एट्रोफिक. एट्रोफिक मीन्स दे ब्रेक डाउन, दे श्रिंक डाउन एंड दे बिकम वीक. एग्जाम्पल दी जाती है एवोल्यूशन की कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स में जो स्नेक्स हैं इनकी टांगें होती थी, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए इन्होंने गारों में जा पना ली और टांगों का इस्तेमाल तर्क कर दिया. मुसलसल कई सालों तक टांगों का इस्तेमाल ना करने की वजह से इनके वो लिम्स ख़त्म हो गए. तो ये एक मसल्स एट्रोफी की एग्जांपल है. आप खुद अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप स्लगिश हैं, आप लेस एक्टिव हैं, तो आपके मसल्स लेस एक्टिव हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और दे विल बिकम लेस एफिशिएंट, दे विल बिकम इनएफिशिएंट. दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स. थैंक यू वेरी मच.